जय माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल विशेषकर टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए क्या कहते हैं उनके सितारे इस कमिंग वीक में। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि इस पूरे वीक में कौन सा ग्रह ट्रांजिट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं 28 जनवरी को शुक्र की जो स्थिति रहने वाली है वो कुंभ से निकलकर, यानी यहां से निकलकर 28 जनवरी को वो मीन में प्रवेश करेंगे। और मीन में जो शुक्र की स्थिति रहती है वो उच्च के हो जाते हैं। तो उच्च के जो शुक्र रहते हैं सभी को बहुत फायदा देते हैं, चीजें बहुत उनकी लाइफ में लग्जरी बढ़ाते हैं, ट्रैवल बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ को भी पॉजिटिव मैनर में बहुत अच्छा करते हैं। तो शुक्र का ट्रांजिट होगा सिर्फ यहाँ पर 28 जनवरी को, कुंभ से निकलेंगे और मीन में प्रवेश करेंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं वृषभ राशि के चार्ट की, तो फर्स्ट हाउस में इनके गुरु विराजमान हैं। चंद्रमा हम यहाँ पर लेते हैं आपको ये समझाने के लिए कि जहां पर मून लिखा हुआ है वहां अगर नंबर 2 है तो जो आपकी राशि है टॉरस होगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो इनका सेकंड हाउस है वहां पर, यानी इनका जो धन भाव है, कुटुंब है, वहां पर मंगल विराजमान है। थर्ड हाउस में पहले मंगल थे, नीच की अवस्था में थे, पर अब वो ट्रांजिट कर चुके हैं। इसके बाद जो इनका फिफ्थ हाउस है वहां पर केतु विराजमान है, जो कहीं ना कहीं आपके ईस्ट का होता है, आपके भगवान का होता है, एजुकेशन का होता है और आपकी लव लाइफ का होता है। उसके बाद यहाँ पर यानी इनके भाग्य में अगर हम देखते हैं तो बुध भी 24 को ट्रांजिट हो चुके हैं और यहाँ पर बुध आदित्य योग इनके भाग्य में बन रहा है। तो इनके लिए चीजें बहुत अच्छी रहने वाली हैं वृषभ के लिए। और अगर ओवरऑल में यहाँ बात करती हूँ इनके यानी कर्म क्षेत्र में भी शुक्र और शनि विराजमान है, तो कायदे से ये राजयोग बनता है। दो राजयोग वीक के स्टार्टिंग में यानी 27 और 28 तक इनके बन रहे हैं। बुध आदित्य योग भाग्य में रहने वाला है, यानी इनको कहीं ना कहीं यश रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। और यहाँ पे भी शुरू के 2 दिनों में चीजें ठीक है इनकी। देखिए बाद में भी चीजें ठीक रहने वाली है। शनि जब यहाँ रहेंगे तो कर्म क्षेत्र अच्छा रहेगा, मेहनती रहेंगे, भागदौड़ इनकी ज्यादा रहेगी। लेकिन उसके बाद जो शुक्र का ट्रांजिट यहाँ आएगा, यानी मीन राशि में जब शुक्र उच्च के होंगे, वो भी इनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि वो भी इनका डिजायर का हाउस है, इच्छाओं का घर है। तो ओवरऑल अगर हम टॉरस वृषभ की बात करते हैं तो चीजें बहुत इनके लिए कमिंग वीक में अच्छी है। लेकिन अब हम इनके पर्सनल सेगमेंट्स को देखते हैं कि इनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, या इनका करियर कैसा रहेगा, या ओवरऑल इनकी चीजें कैसी रहने वाली हैं। देखिए अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये जानना टॉरस के लिए, वृषभ के लिए, कि जो इनके स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं। और शुक्र अपने आप में ही एक लग्जरी का, लव लाइफ का, ट्रैवल का, इंजॉयमेंट का प्लैनेट होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अट्रैक्टिव भी होते हैं, सुंदर होते हैं, साथ ही साथ बड़ी चार्मिंग उनकी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन शुक्र क्योंकि स्वामी है, और जब शुक्र ही उच्च के हो जाएंगे तो उनके लिए तो हम कहेंगे दोनों हाथों में लड्डू हैं और चीजें काफी अच्छी रहने वाली हैं। लेकिन जहां हम हेल्थ की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर यानी जो इनके लग्नेश हैं शुक्र, इनिशियली वो 10th हाउस में है और उसके बाद वो 11th में जाएंगे, तो चीजें ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं जो केतु की स्थिति है और जो बुध की स्थिति है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ को परेशान कर सकती है। स्पेशली अगर हम कहेंगे कि स्टमक को अपसेट कर सकती है, मेन चीज जो होती है। इसके बाद इन्हें जिस चीज का ध्यान रखना है कि इन्हें बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाना है, यानी खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, हेल्दी फूड लेना है, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनकी हेल्थ में मेजर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देखिए बहुत सी कुंडलियों में देखा गया है, या बहुत से हम गोचर में भी देखते हैं, जब भी शुक्र में चेंजेस आते हैं या चीजें बदलती हैं तो लोग फास्ट फूड या बाहर का खाना या एंजॉयमेंट की तरफ जाते हैं। तो आइदर लिकर हो या कोई भी एडिक्शन हो, उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। साथ ही साथ शुक्र के साथ बहुत बार जिनके शुक्र ज्यादा एक्टिव होते हैं उनको शुगर की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। स्टमक, किडनी, ये चीजें आपको थोड़ा सा इफेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लव लाइफ की। देखिए काल पुरुष की कुंडली में जो 5th हाउस होता है, ये जो हाउस है, यहां से हम आपके प्यार को देखते हैं, आपके लव को देखते हैं। इसके जो स्वामी हैं, काफी टाइम बाद आपके बुध में भी चेंज आया है, क्योंकि इसके जो लॉर्ड हैं, पंचमेश हैं, वो बुध हैं, मरकरी हैं। वो पहले आपके 8th हाउस में थे तो चीजें नेगेटिव थी, लेकिन अब वो 24 को यहाँ आ गए हैं, बुध आदित्य योग बनाते हैं। तो लव लाइफ में थोड़ा सा सुधार हो सकता है, चीजें थोड़ी सी समझ सकते हैं आप लोग। और केतु यहाँ पर विराजमान है, तो केतु कहीं ना कहीं देखिए, चाहे आप हो या आपके लवर हो, वो थोड़ा सा आपको कहते हैं ना कि ज्यादा पॉजिटिव होना, सोचना, क्वेश्चनिंग करना, बार बार कहाँ हो, ऐसा आजकल बहुत होता है। और हम लोग देखते हैं कि बहुत वीडियो कॉल पे चेक करते हैं लोग, तो वो चीजें थोड़ी सी आपके साथ हो सकती हैं।
केतु की वजह से आपको ध्यान रखना है, भ्रम की स्थिति रह सकती है, कंफ्यूजन रह सकता है और आपको किसी भी हालत में आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, क्योंकि जो आपके लॉर्ड हैं पंचमेश हैं वो सूर्य के साथ आ गए हैं। तो सूर्य थोड़ा सा एग्रेशन वाला होता है, तो लॉजिकली देखें तो आपको बहस में नहीं जाना है, चीजों को लेट गो करना है और अपने पार्टनर से, अपने लवर से आपको सच बोलना है। इसके बाद बात आती है, अगर हम और रिलेशनशिप देखते हैं, जो आपके सिबलिंग्स का देखते हैं, देखिए यहाँ आपके भाई बहन हैं, आपके जो बड़े भाई बहन है वहां पर भी राहु और शुक्र हैं, तो स्थितियां ठीक हैं। बड़े भाई बहन से हो सकता है कि थोड़ी सी तालमेल में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन बाकी आपको रिलेशनशिप में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बिकॉज ऑफ सूर्य और मंगल के कारण आपको अपने कुटुंब में अपने वाणी का ध्यान रखना है, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर जो आपका होता है उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। इसके बाद हम बात करेंगे करियर की। देखिए करियर के लिए हम 10th हाउस देखते हैं, आपके 10वें घर में शनि आते हैं, शनि की ही राशि आती है, कुंभ राशि आती है, वहां पर शनि स्वयं विराजमान है, शुक्र भी शुरू के वीक के 2 दिनों में विराजमान है। उसके बाद शुक्र ट्रांजिट करेंगे और इनकम वाले भाव में आएंगे, आपके आय के स्रोत में आएंगे, डिजायर हाउस में आएंगे, प्रॉफिट हाउस में आएंगे। तो कर्म आपका, काम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और आपका बुध आदित्य योग भी है, तो भाग्य भी इस बार आपका बहुत साथ देने वाला है। तो ओवरऑल चीजें आपके कर्म क्षेत्र को लेकर ठीक है। जब शुक्र यहां से निकलेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको ट्रेवल में ध्यान रखने की जरूरत है, फालतू एक्सपेंसेस ना हो, व्यय बढ़ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि के लिए कमिंग वीक में काम को लेके कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं बिजनेस की, पार्टनरशिप की और धन की, तो देखिए जो आपके ये स्वामी हैं, यानी जो आपके मंगल हैं, वो यहां से निकलकर और यहाँ के जो लॉर्ड हैं, यानी मंगल आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं और आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं और वो आपके कुटुंब में बैठे हैं, धन में बैठे हैं। तो धन आपका अच्छा रहेगा, पैसा आपके पास आएगा, पैसा आएगा भी, खर्चे भी होंगे। लेकिन आपको, अगर आप किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वेट कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति या घर वालों से आपको कुछ मिलेगा, इस चीज में थोड़ा सा रुकावट हो सकती है या थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि जो मंगल की स्थिति है, मंगल यहाँ पर हम कहेंगे ओवरऑल थोड़ा सा वक्रीय कंडीशन में है, वक्रीय अवस्था में है मंगल। तो ऐसी स्थिति में बहुत घर वालों से आपको फायदे नहीं होंगे, वो आपको हेल्प करते रहेंगे, लेकिन खुद का कमाया हुआ धन ही आपका बेड़ा पार लगाएगा। तो चीजें आपके लिए ठीक हैं, धन को लेके भी, फाइनेंस को लेके जो हम कहते हैं, और आपके बिजनेस को भी लेके। लेकिन अगेन यहाँ पर आपको, क्योंकि मंगल स्वामी है, बुध के घर में है, वक्री अवस्था में है, तो पार्टनरशिप में या जहां भी आप काम करते हैं वहां आपको विवादों में नहीं फंसना है। बात करते हैं हम मैरिज की। मैरिज के लिए हम 7th हाउस देखते हैं और जो आपका 7वां घर है, इसके जो स्वामी हैं मंगल हैं। लेकिन देखिए जो शुक्र शनि की स्थिति है आपके, और गुरु की भी 7th हाउस पर दृष्टि है। अगर हम गुरु का ट्रांजिट देखते हैं तो गुरु अभी वृषभ राशि वालों के लिए काफी अच्छे हैं, हालांकि शुक्र के घर में है, लेकिन काफी समय से इन लोगों को काफी मेच्योर बनाया है, बहुत ज्यादा चेंज आया है टॉरस राशि में पिछले 6-8 महीने में बिकॉज ऑफ गुरु। तो मेच्योर भी हुए हैं, थोड़ा सा बचपना गया है। लेकिन अगर हम देखें तो गुरु की दृष्टि आपके सप्तम पर भी है, आपके 5th हाउस पर भी है और आपके भाग्य पर भी है। तो ओवरऑल गुरु का ट्रांजिट भी आप लोगों के लिए एटलीस्ट जो 15th मई तक रहने वाला है, काफी अच्छा है। अगर आप किसी भी चीज को थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, समझदारी के साथ करते हैं तो फल आपको हर क्षेत्र में अच्छे मिलने वाले हैं। बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की। देखिए स्टूडेंट्स के लिए भी जो हम हाउस देखते हैं, आपका 5th हाउस हम देखते हैं, पंचम भाव में आपके केतु विराजमान हैं और जो आपके लॉर्ड हैं बुध, अब 24 तारीख को ये भी ट्रांजिट कर गए हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों के लिए भी, अब जो पहले इतने टाइम से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, डिस्ट्रैक्शन था, 24 के बाद इसमें चेंज आया है, बुध आदित्य योग आपका बना है, तो ओवरऑल आपकी चीजें ठीक रहने वाली है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें इनके काफी अच्छे रिजल्ट्स रह सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं और भी कॉलेजेस के एग्जाम आने वाले हैं। तो अगर आप ढंग से प्रयास करते हैं, फोकस्ड रहते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए भी डेफिनेटली ये समय काफी अच्छा है। तो करियर, रिलेशन और स्टूडेंट सभी के लिए समय अच्छा है ओवरऑल। बात करते हैं हम अध्यात्म की। देखिए स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं, हालांकि गुरु इनकी लगन में बैठे हैं और इनके स्वामी हैं शुक्र। शुक्र और गुरु भी शत्रु होते हैं अगर हम देखते हैं तो, लेकिन फिर भी गुरु जब इनकी लगन में है तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन किया है और गुरु के आने से ये आध्यात्मिक भी हुए हैं। इनके घर में इस समय हो सकता है कि कई शुभ मांगलिक कार्य हों,
अध्यात्म से रिलेटेड, यानी आपके घर में कोई पूजा पाठ हो सकती है, वो आपके लिए अच्छी भी रहेगी। और इसके साथ साथ गुरु की जो दृष्टि है, जब गुरु लगन में आता है तो आपकी लगन आपकी सोच को सुधारता है। बाकी देखिए, हर चीज आपकी पर्सनल कुंडली पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि ये हम एक जनरल बात कर रहे हैं जो सभी के लिए है, लेकिन आपकी विशेष कुंडली खुद की क्या कहती है, आपके ग्रह क्या कहते हैं, उसका आप हमें भेज सकते हैं, हम उसको चेक कर सकते हैं, किसी विशेषज्ञ को आप दिखा सकते हैं। तो आपकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं, इस पर भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर हम ट्रांजिट की बात करें तो गुरु सीधे आपके 7th हाउस में देख रहे हैं, 5th में देख रहे हैं, 9th में, तो आपकी स्थिति इस समय अच्छी रहने वाली है। चाहे स्टूडेंट्स हो, आध्यात्मिक रहेंगे, और घर में ओवरऑल परिवार में ही एक अध्यात्म का माहौल रहेगा, धार्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी, और धार्मिक यात्राएं भी आपकी इस समय में हो सकती हैं। तो 27 जनवरी से लेकर और 2 फेब तक जो चीजें हैं मेन, वो आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है। भाग्य की हम बात करते हैं तो भाग्य में आपके बुध आदित्य योग बना हुआ है, जो काफी अच्छा है। बस चीज सिर्फ इतनी सी है कि वो शनि के घर में सूर्य हैं, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको विवादों में नहीं फंसना, या मानसिक तनाव थोड़ा सा रह सकता है, स्ट्रेस रह सकता है, ये चीज वृषभ राशि वालों के लिए नजर आ रही है। लेकिन अगर वो हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, चीजों पे एकदम फोकस रहते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, और अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, तो डेफिनेटली आपका भाग्य आपका 70 से 80% इस वीक में आपका साथ देने वाला है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं कि बहुत अच्छी राशि रहने वाली है, बस आपको अपनी हेल्थ का और अपनी वाणी का बड़ों से बात करने में ध्यान रखना है। बाकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। अगर आप चाहें, आप कर पाए, तो आप इस समय आप देवी की पूजाएं अवश्य करें, ललिता सहस्त्रनाम या उन कवच का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सूर्य को भी जल चढ़ाना चाहिए, और अपने रिश्तों में मधुरता रहे, इसके लिए आप शुक्रवार के दिन देवी को हनी, शहद चढ़ाएं, तो इससे आपके रिश्तों में, आपकी लव लाइफ में काफी मधुरता रहने वाली है। थैंक यू।